वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है लेटेस्ट वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक, और आप सबको पता है कि क्यों आज हम उसकी बातचीत कर रहे हैं, तो मैं और ज़्यादा समय उसको बताने में ना लगाऊं, सीधा सवाल पे आता हूं। हमारे बहुत ही शानदार पैनल और बहुत ही बढ़िया पैनलिस्ट आज हमारे साथ जुड़े हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं यहाँ पर। वैभव साहब, जो अभी अनिल शर्मा जी ने कहा कि उनकी बुक, उससे रेफरेंसेस, लेकिन उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं, हो सकता है इसके कुछ कमर्शियल एस्पेक्ट रहे होंगे, लेकिन क्या अगेन कि जब आप इतनी एक बड़ी सीरीज बना रहे हैं जिस पे तय है कि इतना सारा बातचीत होगी, लोग उसे देखेंगे, लोग उस पर बात करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, क्या इनसे बात नहीं करनी चाहिए थी? जी बिल्कुल करनी चाहिए थी, और शायद उन्होंने इनसे बात नहीं करी, किसी और से बात किया, और भी लोग थे जो इन्वॉल्व थे, तो इनसे बात बिल्कुल करनी चाहिए थी और करके शायद और पहलू मिलते। पर अगर नहीं मिले, इसका तात्पर्य ये नहीं है, इनसे बात नहीं हुई, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भाई बाकी लोगों से बातचीत नहीं की उन्होंने या तथ्यों को जानबूझकर तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की। सब देखिए, मेरा बार बार मैं एक ही चीज सबमिट कर रहा हूं कि जानबूझकर कह देना कि भाई उन्होंने किया है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ये सत्य नहीं है सर। मुझे नहीं तो अच्छा वैभव साहब, एक तो चीज हो गई कि हम कहें जानबूझकर, एक आपने माना कि नेग्लिजेंस। आप जब लाल सिग्नल पर जाते हैं तो कई बार उसे बिना ध्यान रखे भी पार कर जाते हैं, कई बार आप जानबूझ के, लेकिन दोनों केस में वो आप नियम को तोड़ रहे होते हैं, ये तो आप मानेंगे? बिल्कुल मानूंगा। और जहां भी मुझे, देखिए मैं साफ साफ कह रहा हूं कि जहां तथ्यों को नहीं दिखाया गया है वहां गलती हुई है, वहां बहुत गलती, और वो अक्षम्य अपराध है, ये मैं साफ साफ कहना चाहूंगा। मैं इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं रहा हूं कि जहां गलतियां हुई हैं, तथ्य को अगर आपने गलत तरीके से दिखाया है तो ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूं। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि कई सारी चीजों को जो उन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम लिया है, उसको उसकी बारीकियों में जाकर हर चीज को पकड़ने का भी प्रयास नहीं किया जाए, क्योंकि वो उसमें परिपक्वता नहीं दिखाई पड़ रही, उसमें ऐसा लग रहा है कि भाई विच हंटिंग की जा रही है, और मेरा ये कहना है सर इसमें। ठीक है, चलिए अब एक बड़े सवाल पे आते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था और सभी से मैं बारी बारी पूछूंगा। अनिल रस्तोगी साहब, आपके पास पहले आता हूं कि क्या ओटीटी ने हमें बहुत स्वतंत्रता दी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को भी दी। अभी हम सब लोग बात भी कर रहे थे कि लोग उस पर कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कई बार हमने ही डिसाइड कर लिया कि हम कैसा कंटेंट दिखाना चाहते हैं। देखिए, उस पर एकदम सॉफ्ट कंटेंट भी बिक रहा है और वही इस समय सुपर हिट है। हार्ड हिटिंग भी बिका एक वक्त तक, लेकिन मुझे लग रहा लोग अब उससे ऊब गए हैं। बहुत ज्यादा वायलेंस, गाली गलौज, इतना ज्यादा रियलिस्टिक दिखा देंगे तो फिर तो सिनेमा की एक दूसरी साइड खड़ी हो जाएगी। एनीवेज, क्या वक्त आ गया है कि ओटीटी पर भी थोड़े नियम कायदे कानून हों, रेगुलेशंस हों, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों, कुछ मर्यादाएं हों जो तय की जाएं? देखिए, पहले मैं इसी के बारे में बात करूंगा। अभी जो करण जी ने जो बात कही थी, हम इसको मान लीजिए ऐसे लेते हैं कि कोई इस एपिसोड के बारे में नहीं जानता है। जैसे जब ये घटना हुई थी, कैसी घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी, रियल थी, वर्चुअल थी, मान लेते हैं हम, और टोटल हम जो फ्रीडम का एक्सप्रेशन है, टोटल हम लिबर्टी लेने की बात करते हैं। मेरा मानना यह है कि जो लोग इसको नहीं जानते हैं बिल्कुल, जो इसको बिल्कुल एक फ्रेश तरीके से देख रहे हैं कि ये एपिसोड ऐसे ऐसे हो रहा है, वो इसको कैसे लेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे करण जी ने कहा कि अनिल शर्मा जी की उन्होंने जो किताब, जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, उससे लिया था, तो ऐसे मौक़ों पे जहाँ पर मामला सेंसिटिव होता है वहाँ बात ज़रूर होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है बात अगर होती तो अनुभव सिन्हा जी, तो जैसे मैंने कहा कि जैसा उनका नाम है, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही क्रिएटिव आदमी है, तो उससे और अच्छी ही चीज़ें निकल करके आती। और ये जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, इस कंट्रोवर्सी खड़ी होने की शायद नौबत ही नहीं आती। जहाँ तक आप बात ओटीटी की बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि ओटीटी जब शुरू हुए थे और उस समय जिस ढंग से इनको परोसा जा रहा था, जिस ढंग से लोग, मैं आपको खुद बताऊं, मैं एक वेब सीरीज़ में काम कर रहा था, तो उसमें तमाम गाली गलौज थी। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं बोल सकता हूँ साहब, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। बोले कि ठीक है साहब, हमारी तो स्क्रिप्ट यही। मैंने कहा बेटर लाइक टू बी एक्सक्यूज्ड। बाद में साहब उनका फ़ोन, नहीं साहब अब ऐसा है कि वो सब हमने हटा दिए, हम बजाय ओटीटी के हम फिल्म बना रहे हैं। अब आप बताइए, ओटीटी बना रहे हैं तो आपको उसमें गाली चाहिए, फिल्म बना रहे हैं तो आप उसको हटा देंगे। ऐसा क्या डिफरेंस हो रहा है भाई? क्या ओटीटी पे लोग गाली सुनने के लिए ही देखते हैं?
और जैसे आपने कहा अब समय बहुत बदल गया है, बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज आ रही हैं जिसमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंटेंट मिल रहा है, लोग उसको खूब देख करके पसंद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कहीं ना कहीं सेंसरशिप का कुछ न कुछ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो लिबर्टीज लोग ले रहे हैं वो कुछ बहुत अच्छे भी आ रहे हैं लेकिन वैसे भी आ रहे हैं, मतलब उनके पार्ट 3 पार्ट 4 बन रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा लेकिन बहुत से ऐसे वेब सीरीज़ रही हैं जो कि इन चीज़ों की वजह से ही बदनाम हुई हैं, गालियों की वजह से, वायलेंस की वजह से। आज उनके दूसरे वर्जन्स बन रहे हैं, उनके अपर वर्जन बन रहे हैं, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 बन रहा है, पार्ट 5 बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा भी मानना है कि एक सेंसरशिप ज़रूर होनी चाहिए जो कि इन चीज़ों पे थोड़ी लगाम रख सके। आप पूरी लिबर्टी जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप पूरी लिबर्टी नहीं दे सकते। ठीक है, क्विकली मास मीडिया है, इसको जनता देखती है, इसको पब्लिक देखती है, लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं। देखिए सिनेमा में तो फिर आपको चॉइस रहती है कि आप बच्चों को न ले जाएं या कुछ न ले जाएं। मैं आपको मेरा डोमेस्टिक हेल्प है मेरी, वो मेरे साथ बैठ करके देखता है। सो यू सी कंटेंट शुड बी सच नीट एंड क्लीन। सही बात है, अब सारे स्मार्ट टीवी हो गए हैं, ये सिर्फ एक फोन तक नहीं रह गया, कम से कम रियल एपिसोड। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे पास समय अब समाप्त होने जा रहा है, इसलिए ये अहम सवाल है, इसलिए मैं सबकी इस पर राय चाहूंगा। करण भाई क्विकली 1 आध मिनट के अंदर, क्या हम अब रिस्ट्रिक्शन हमें खुद आगे होके, मतलब आपका सेल्फ रेगुलेशन वगैरह वो सब ठीक है, खुद आगे होके इस चीज को एड्रेस करना चाहिए? देखिए इसमें पूरी तरह से ब्लैंकेट सेंसरशिप तो लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्लैंकेट सेंसरशिप लाएंगे तो आपको हर चीज पे रुकावट लानी पड़ेगी, यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर चीज पे। बिकॉज सेंसरशिप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वीडियो ओटीटी के लिए रहेगा, उसके लिए नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बेसिकली पूरा आपका डिजिटल का जो है फ्रीडम वो पूरा ही चला जाएगा। तो ये ब्लैंकेट सेंसरशिप लाना तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है जैसे टीवी और सिनेमा में होते हैं। तो मेरे हिसाब से ओटीटी एक जो मीडियम है वो टीवी और सिनेमा से अलग ही रहेगा, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि सेल्फ रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो सेल्फ रेगुलेशन की वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, क्योंकि आज भी सेल्फ रेगुलेशन का कोई मतलब होता भी नहीं ना सर। हाँ बराबर सही बात है। तो मेरे हिसाब से हमको उसके बीच में कुछ ढूंढना पड़ेगा, ना कि सेंसरशिप ना कि सेल्फ रेगुलेशन। मे बी हम कंटेंट को मॉनिटर करें कि क्या इसमें गाली गलौज की जरूरत है, क्या इसमें न्यूडिटी की जरूरत है, क्या इसमें जबरदस्ती दिखाई दिया जा रहा है। तो कुछ एनालिटिकल प्रोग्राम या कुछ एनालिटिकल कमेटी बैठाई जाए जहां पे हर एक कंटेंट को मॉनिटर किया जाए। जैसे हमारे पास सेंसर बोर्ड है, वैसे एक एनालिटिकल कमेटी बैठाया जाए कि हर एक कंटेंट जो हो रहा है उसके अंदर इस चीज की जरूरत है कि इसको जबरदस्ती दिखाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ रहेगा तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ब्लैंकेट सेंसरशिप तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो आपको पूरा डिजिटल बंद करना हम पड़ेगा। ब्लैंकेट सेंसरशिप की बात भी नहीं कर रहे, एक रैशनल, आगे मैं शो के शुरू में कहा रैशनल को आप छोड़ते हैं सब गड़बड़ होती है, रैशनल रहेंगे सब ठीक रहेगा। वैभव जी क्विकली आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए कंप्लीट सेंसरशिप तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं होऊंगा, पर ये जरूरी है कि गाइडलाइंस दिए जाएं, बताया जाए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, उससे हेल्प ही होगा, फायदा होगा। और ये मैं एक लेखक के तौर पर कह रहा हूं कि अगर हमें मिल जाएगा कि भाई ये नियम कानून है या ये है, ये विस्तार है आपका, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं, तो मुझे इससे भी असहमति नहीं होगी। पर ये जो सैनिटाइज्ड कंटेंट दिखाने की जो बात की जा रही है ना, ये बड़ी ही छिछली बात है, इस पर मैं रिएक्ट नहीं करना चाहूंगा। देखिए आपके आसपास लोग गाली देते हैं, सड़क पर जब जाते हैं तब लोग गाली देते हैं, तो क्या क्या सेंसर कीजिएगा आप? तो सेंसरशिप नहीं सर, यही तो दिक्कत है, उस चीज को तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस चीज का पिक्चराइजेशन, डिपिक्शन, उसको तो रोक सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि सच नहीं दिखाएं हम, आप ये नहीं, ये ऐसा सच नहीं है जिसको दिखाने के लिए आपको पिक्चर बनानी है सर। ऑलरेडी हम परेशान हैं इस सच से, मुझे नहीं अच्छी लगती गाली सुनना, और 1000 लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन उसका पिक्चराइजेशन खैर एनीवे ये बहुत अलग डिबेट हो जाएगी। नहीं करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे, इसके लिए किसी और दिन आप सबको आमंत्रित करते। नहीं बिल्कुल ये बातें हैं करने लायक जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि ओटीटी तो अब हमारा मतलब समझ लीजिए कि जीवन का उठने बैठने का एक मेन वो हो गया। अब तो वो फोन से भी हट गया, अब तो सबके घर में स्मार्ट टीवी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो अब वो ओपन टू ऑल अगेन पूरा परिवार बैठता है, राइट। चलिए इस बहस को तो यहां समाप्त करते हैं, और इस बातचीत को मैं कहूंगा, बहस भी नहीं कहूंगा, ये थोड़ी सी बात जरूर हम शायद एग्री करेंगे सारे लोग, और कर भी लिया सबने, कि सेंसिटिव विषय को सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए। जहां लोगों की भावनाएं, जहां राष्ट्र का हित, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, उनको उसी ढंग से लेना चाहिए। क्रिएटिव लिबर्टी की एक सीमा है, उसको नहीं लांघना चाहिए, और फैक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यही मौका है, हम धन्यवाद देंगे सभी मेहमानों का, और साथ में अनिल शर्मा जी, क्योंकि आप, मैं कह सकता हूं हमारे हीरो हैं। वो जो 8 दिन आपने गुजारे
वो हम सबके लिए एक मिसाल हैं और क्लैप टू यू एंड थैंक यू वेरी मच। और वो तमाम दर्शक और वो लोग जो आपके साथ रहे होंगे सब आपको धन्यवाद देते हैं। आपका भी उसमें एक बहादुरी के साथ आपने जिस तरीके से हैंडल किया, हमारी भी खुशकिस्मती कि आज हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। हाँ जी बोलिए 10 सेकंड रह गए। वन फाइनल वर्ड कि मैंने मेरी बुक में भी लिखा हुआ है कि थैंक्स टू ऑल द इंडियंस विदाउट हुज प्रेयर्स वी वुड नॉट हैव कम बैक। तो ट्रिब्यूट है आप सबको जितना भी वो था। आई फील वेरी स्ट्रांगली एज एन इंडियन, आई एम वेरी प्राउड इंडियन। थैंक यू वेरी मच एंड विपिन यू कंडक्टेड अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबके विचार बहुत अच्छे थे और हम आगे और बातचीत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।